हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रीन हब एकेडमी। महमूद गजनवी के बाद आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी। तो अफ़गानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद गोर कबीले ने शक्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया, जिसे हम संसबानी वंश के नाम से जानते हैं, और इसी का मेन शासक था मोहम्मद गौरी। प्रारंभ में गोरियों ने गजनी के जमींदारों के रूप में शासन किया। उसके बाद जल्द ही अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। मुइजुद्दीन मोहम्मद, जिसे गोर के मोहम्मद के नाम से जाना जाता है, उसने जो है 1173 से 1206 तक सुल्तान रहा और 1202 से 1206 तक उसने शासन किया। इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम सत्ता स्थापित करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है। अब जानते हैं इनका जो मूल नाम था वो कैसे पड़ा। तो सबसे पहले जानते हैं गजनी जो गौर वंश था ये था कहाँ पे, इसकी स्थिति क्या है। तो ये है भारत। तो इसका उत्तरी भाग यहाँ तक, ये है बांग्लादेश, यहीं पे है। तो ये बांग्लादेश से लेके जो है, और यहीं पे है कैस्पियन सागर। ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर और इसी के नीचे है ये ईरान। ईरान, फिर यहीं पे है तुर्कमेनिस्तान, यहीं पे है। इसी के बाद ये है अफगानिस्तान, ये है अफगानिस्तान के बाद इसी से सटा ये है पाकिस्तान। और ये संपूर्ण बांग्लादेश से ये क्षेत्र लगभग ये यहीं पे था। ये जो है गौर वंश था, गौर वंश। तो ये संपूर्ण क्षेत्र जो था ये हो गया ईरान का क्षेत्र है। तो ये था, यही था ये तुर्कमेनिस्तान। लगभग इन सभी जगहों पे गौर वंश का कब्जा था। गजनियों को जब गौर वंश से जो है खतरा महसूस हुआ तो इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन मोहम्मद शाह, हुसैन शाह के भाई को इन्होंने क्या दिया, जहर दे दिया। इसके बाद अलाउद्दीन हुसैन शाह जो था, गजनी शासक बहराम शाह को पराजित कर गजनी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद क्या होता है, इसने क्या किया, अलाउद्दीन हुसैन शाह गजनी को पूरी तरीके से जलाकर जो है खत्म कर देता है और विश्व बर्नर यानी जहां सोच की उपाधि धारण करता है। विश्व बर्नर या जहां सोच इसकी उपाधि धारण करता है। और इसका नाम था अलाउद्दीन
हुसैन शाह। इसने क्या किया, गजनी जो शासक था, बहराम शाह, इसको पराजित कर देता है। गजनी पर कब्जा जमा लेता है। तो गोरियों के उदय के बारे में हम जानते हैं, कैसे हुआ। उदय तो 12वीं शताब्दी के मध्य में तुर्क आदिवासी जो आंशिक रूप से बौद्ध और आंशिक रूप से बुतपस्त थे, उन्होंने क्या किया, सेल्जुक की जो शक्ति थी उसको चकनाचूर कर दिया। इसके बाद दो नई शक्तियों का उदय होता है। एक तो ईरान में ख्वारिज्म साम्राज्य और पश्चिमी उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में गौर साम्राज्य। ख्वारिज्म साम्राज्य की बढ़ती शक्ति ने क्या किया कि गोरियों की जो मध्य एशिया में जाने की जो महत्वाकांक्षा थी उसको क्या कर दिया, इन्होंने चकनाचूर कर दिया। उसके बाद क्या किया, जो खुरासान क्षेत्र था यहाँ बीच में, खुरासान क्षेत्र था, ये दोनों के बीच विवाद का कारण था। तो ईरान का जो ख्वारिज्म शासक था, इसने क्या किया, ये जीत लिया इस क्षेत्र को। अब गोरियों को जो है मजबूर होकर भारत की तरफ जो है इस क्षेत्र की तरफ इनको रुख करना पड़ा। तो यहीं से जो है इनकी भारत में एंट्री होती है। अब देखते हैं हम मोहम्मद गौरी किस प्रकार से भारत में जो है प्रवेश करता है। ये है पाकिस्तान, और ये है अफगानिस्तान। और यहीं पे है तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान है, और यहीं पे है तुर्कमेनिस्तान। तो यहीं पे है, जब ये है गोमल दर्रा, कोमल दर्रा, ये है गोर साम्राज्य, और ये है ईरान। तो यहां पे था ख्वारिज्म साम्राज्य। जब इनकी शक्ति बढ़ती गई तो
इनकी जो है मध्य एशिया में जाने का जो है रास्ता इन्होंने रोक दिया। इसके बाद मजबूर होकर इनको इधर का रुख करना पड़ गया। तो मोहम्मद गौरी जो है भारत में जो है इसी गोमल दर्रे से जो है भारत में प्रवेश करता है। तो इसने जो है 1173 में जो है 1175 में जो है ये भारत में जो है मुल्तान पे आक्रमण करता है। 1175 में यही के है मुल्तान का क्षेत्र है। मुल्तान, इसको स्वर्ण नगर भी कहा जाता है। स्वर्ण नगर। इस क्षेत्र पर 1175 में जो है आक्रमण करता है। 75 एडी में जो है आक्रमण करता है। इसके बाद 1178 में यह है गुजरात का क्षेत्र। यह गुजरात, यहीं पे है माउंट आबू। तो यहां पे अन्हिलवाड़ शासक जो था, अन्हिलवाड़ शासक, जिसे यह चालुक्य शासक भी बोल सकते हैं। भीम द्वितीय, और इसकी जो माता थी वो नयनका देवी। जब यहां पर ये 1178 में आक्रमण करता है माउंट आबू के पास, तो यह यहाँ पे जो है बुरी तरीके से पराजित होता है और भारत में इसकी पहली पराजय थी। इसके बाद यहाँ से ये जो है जान बचा के जो है भागता है। इसके बाद में इसने ये कई क्षेत्रों पर जो है आक्रमण किया। यहीं पे है उच्च का क्षेत्र। इसके बाद 1151 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। 1151, ये है दिल्ली का क्षेत्र यहीं, और इसी के पास है ये हरियाणा के पास है यहीं की ये तराइन का क्षेत्र। तराइन। तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में जब होता है, तो यहां का शासक रहता है पृथ्वीराज प्रथम। ये क्या करता है, इसको पराजित, इसमें जो है मोहम्मद गौरी की जो है पराजय होती है। पराजय होती है। इसके बाद ठीक अगले साल, एक साल बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें जो है ये पृथ्वीराज चौहान जो है ये पराजित होता है। और इसको जो है ये अपने गौर साम्राज्य में ले जाता है, पृथ्वीराज चौहान को, और वहां पर ये इसको कैद कर देता है। इसके बाद 1194 में जो है 1194 में जो है चंदावर का युद्ध होता है। ये जो है कन्नौज के समीप है।
इसमें जो है गढ़वाल जो शासक था जयचंद, उसकी पराजय होती है। इसकी पराजय होती है। यहीं पर इसने जो है पहली बार जो है सिक्के चलवाए, चांदी के सिक्के चलवाए, जिसमें एक तरफ इसने क्या किया, सिक्के में लक्ष्मी की आकृति बनवाई, दूसरी तरफ जो है मोहम्मद बिन साम अंकित करवाया। और इसने क्या किया, दिल्ली का किला नाम से 56 ग्रेन का जो है सिक्का चलाया था। 56 ग्रेन का सिक्का चलाया था। और जो इसने ये जो सिक्का बनवाया था चंदावर युद्ध के बाद, तो एक तरफ इसमें था ये लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी तरफ था मोहम्मद बिन साम, यह अंकित करवाया था। इसके बाद जब मोहम्मद गौरी जो है 1206 में जब ये वापस जाता है गौर की तरफ, तो पाकिस्तान में जो है मुल्तान के पास जो है जो खोखर लोग थे, ये शाम को नई जो है अपनी इसकी नमाज की प्रार्थना कर रहा था, उसी समय इसकी जो है हत्या कर दी जाती है। और जब ये वापस जाता है तो इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको जो है अपना ये उत्तराधिकारी बनाकर जो है ये वापस चला जाता है। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यही लाहौर में जो है इसको, यही लाहौर था, लाहौर में ही इसको जो है अपना उत्तराधिकारी बना के ये वापस चला जाता है। इसके बाद जो है तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इसके जो है 4 उत्तराधिकारी हुए। 4 उत्तराधिकारियों में जो है जो गौर का क्षेत्र था, गौर का क्षेत्र इसको दिया था गयासुद्दीन महमूद। इसके बाद गजनी का जो क्षेत्र था, गजनी का क्षेत्र दिया था ताजुद्दीन यल्दौज को। ताजुद्दीन यल्दौज को दिया था। और मुल्तान या उच्च का क्षेत्र जो था, मुल्तान या उच्च का जो क्षेत्र था, ये दिया था नासिरुद्दीन कुबाचा को। इसके बाद जो है बंगाल का जो क्षेत्र था, बंगाल का क्षेत्र इसको दिया था इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को। और दिल्ली का जो क्षेत्र था, दिल्ली का क्षेत्र इसको दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया।
तो ये इसके उत्तराधिकारी हुए। बाद में इसका सबसे योग्य उत्तराधिकारी हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली साम्राज्य जो है, दिल्ली सल्तनत का जो है उत्तराधिकारी ये घोषित करके जो है ये वापस चला जाता है। तो रास्ते में जो है चूँकि इसकी मृत्यु हो जाती है, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है तो ये इसकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी जो रहती है वो लाहौर रहती है। ये लाहौर में ही अपना, लाहौर से ही जो है अपना शासन चलाता है। तो जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना इसने की तो इसकी स्थापना को लेकर 4 लोगों ने जो है इस पे अपना अधिकार जताया कि भाई मोहम्मद गौरी के गुलाम तो हम भी हैं, लेकिन तुम ही क्यों जो है इसका वो शासन संभालोगे, हम क्यों नहीं संभाल सकते। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। तो इसने क्या किया, जो गजनी का शासक था ये ताजुद्दीन यल्दौज, तो इससे जो है यल्दौज, इसकी पुत्री से इसने क्या किया, पुत्री से विवाह किया। तो यहां से जो है मामला खत्म हो जाता है कि ये तो हमारा अब दामाद बन गया है, तब दामाद के नाते इसको जो है अब ये अधिकार यहाँ पे नहीं जमाता। इसके बाद इसने क्या किया, नासिरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का विवाह किया। बहन का विवाह किया और उसके बाद अपनी पुत्री का विवाह जो है इल्तुतमिश से किया। इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लगभग 1210 तक इसने क्या किया, शासन किया, लेकिन इसकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी। अब देखते हैं मोहम्मद गौरी जो है किन किन युद्धों में किन से पराजित हुआ। मोहम्मद गौरी की पराजय, तो सबसे पहली पराजय इसने क्या, कब हुई इसकी, 1178 में ईडी में अनहिलवाड़ शासक या चालुक्य शासक भीमदिति से ये जो है पराजित हुआ था। और इसकी दूसरी पराजय हुई थी 1191 में एडी में। यह है तराइन का प्रथम युद्ध। इसमें जो है ये बुरी तरीके से पराजित होता है पृथ्वीराज चौहान से। चौहान से ये जो है पराजित होता है बुरी तरीके। इसके बाद जो है 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है,
इसमें मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है। उसके बाद ये कहावत है कि ये अपने गौर साम्राज्य ले गया वहाँ पे। जब गौर साम्राज्य ले गया तो इनको जो है कैद कर लिया था और इनकी आंखें इसने क्या किया, फुड़वा दिया था। तो चूंकि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाते थे, इसलिए बसंत पंचमी के अवसर पर जब इनको इसने बुलाया कि अगर तुम वाकई में शब्दभेदी बाण चलाते हो, यदि तुम्हारा ये सही हुआ तो हम तुमको जो है छोड़ देंगे। तो इनका एक जो दरबारी कवि था चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज चौहान को जब ये बुलाया जाता है तो ये एक माचे पर बैठा रहता है मोहम्मद गौरी, और चंद्र बरदाई कहते हैं पृथ्वीराज चौहान से कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर घड़ियाल है मच्चू के चौहान। तो शब्दभेदी बाण चलाते हैं और उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और ये स्वयं जो है आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो है कहा गया अपवाद है, क्योंकि जब 1206 में ये वापस जा रहा था तो मुल्तान के समीप जो है खोखरों ने जो है इसकी शाम की प्रार्थना के समय जो है इसकी हत्या कर दी थी। तो इसकी मृत्यु में जो है विवाद है। इसके बाद इसकी जो अगली पराजय होती है ये 1203 से 1204 एडी के बीच है, और ये अंधखुद का युद्ध था। इसमें जो है जो ख्वारिज्म का शासक था अलाउद्दीन मोहम्मद, ये ख्वारिज्म का शासक था। क्योंकि ये मध्य एशिया का था। तो ये थी मोहम्मद गौरी की जो है 3 पराजय। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत।